नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें श्याम बाबा या हारे का सहारा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों बात है महाभारत काल के। ये एक महान योद्धा थे दोस्तों खाटू श्याम जी, जिन्हें श्याम बाबा या हारे का सहारा के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल के महान योद्धा बार्बरिक के रूप में प्रसिद्ध है। वह पांडवों के सबसे बलशाली योद्धा भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बार्बरिक का जीवन, उनकी शक्ति और उनके बलिदान की कहानी उन्हें हिंदू धर्म में महान योद्धा का पात्र बनाती है। उनका जन्म महाभारत काल में हुआ था और उन्हें भगवान विष्णु का कली युग में अवतार माना जाता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनके जन्म के बारे में और इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन सब के बारे में। दोस्तों अगर आपको खाटू श्याम जी के बारे में ये सारी बातें जाननी है तो आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना होगा और इस ऑडियो को पूरा सुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इनके जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि की। दोस्तों इनके पिता घटोत्कच, जो कि महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे, और इनकी माता मौरवी, जो कि एक नाग कन्या थी, और इनका स्थान बर्बरिक का जन्म दानव और मानव वंश के सहयोग से हुआ है, जिससे उन्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई थी। बर्बरिक ने अपने माता पिता से युद्ध कौशल सीखा और बचपन से ही अद्वितीय बलशाली वीर थे। उनके पास देवताओं द्वारा प्रदत्त 3 दिव्य बाण थे और एक विशेष धनुष था, जिससे वह किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। दोस्तों बात करते हैं बार्बरिक की महाभारत से क्या संबंध था। दोस्तों जब महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो बार्बरिक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वह युद्ध में केवल हारने वालों का पक्ष लेंगे। उन्होंने कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि केवल 3 बाणों से वह पूरी सेना का विनाश कर सकते थे। पहला बाण उनके शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उनके मित्रों को सुरक्षित रखता था और तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का नाश कर देता था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अब श्री कृष्ण और बार्बरिक की जब भेंट होती है तब क्या होता है, श्री कृष्ण ने बार्बरिक का युद्ध कौशल जानने के लिए उनसे पूछा कि यदि वह महाभारत की युद्ध में भाग लेते हैं तो कौन जीतता है। बार्बरिक ने उत्तर दिया कि वह हारने वालों की ओर से युद्ध करेंगे और अंततः उनकी शक्ति से सभी पक्षों का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण को यह एहसास हुआ कि बार्बरिक की भागीदारी से युद्ध का उद्देश्य विफल हो सकता है, क्योंकि पांडव और कौरव दोनों ही नष्ट हो सकते थे। अब दोस्तों जो बार्बरिक का जो सर्वोच्च बलिदान जो था वह क्या था, चलिए हम जानते हैं। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनके महान बलिदान की मांग की। उन्होंने उनसे कहा कि जो योद्धा सबसे महान है उसे इस युद्ध को देखना चाहिए और इसके लिए बार्बरिक को अपना शीश दान करना होगा। दोस्तों श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनका शीश दान करने के लिए कहा। बार्बरिक ने बिना किसी झिझक के अपना शीश दान करने के लिए सहमति दे दी। उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया और उनकी भक्ति व बलिदान की महिमा अमर हो गई। उनका शीश पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बना। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि खाटू श्याम के रूप में बार्बरिक की पहचान कैसे हुई। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बार्बरिक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उन्हें उनके नाम बार्बरिक के बजाय श्याम के नाम से पूजा जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी। इस प्रकार खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा गया है। दोस्तों खाटू श्याम जी का जन्म स्थान और मंदिर जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो इनका जन्म स्थान, बार्बरिक का जन्म स्थान महाभारत काल में हुआ, परंतु खाटू श्याम जी की पूजा विशेष रूप से राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित उनके प्रसिद्ध मंदिर में होती है। मंदिर की स्थापना कैसे हुई? उनका शीश कालांतर में खाटू गांव से प्राप्त हुआ और वहां एक भव्य मंदिर बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम का जो शीश है वह खाटू गांव में प्राप्त हुआ था, इसीलिए वहाँ एक मंदिर बनाया गया, एक भव्य मंदिर बनाया गया जहाँ खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना करी जाने लगी। खाटू श्याम जी की विशेषताएं क्या थी? हारे का सहारा। खाटू श्याम जी को उन भक्तों का संरक्षक माना जाता है जो हताश और निराश हैं।
जैसे कि उन्हें बोला था कि आपको जो भी पक्ष हारेगा उन्हीं की ओर से लड़ना होगा। इसीलिए दोस्तों उन्हें हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। महाभारत के साक्षी थे वे, उनके बलिदान के कारण उन्हें पूरे युद्ध का साक्षी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। भक्ति और बलिदान के प्रतीक के रूप में उनका जीवन सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थता से भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। दोस्तों खाटू श्याम जी की पूजा और त्यौहार के बारे में हम बात करते हैं। फाल्गुन मेला हर साल फाल्गुन महीने में फरवरी मार्च में लाखों भक्त खाटू श्याम मंदिर में उनकी पूजा के लिए इकट्ठे होते हैं। दूसरा महाभोग, खाटू श्याम जी को चूरमे और अन्य मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। शुक्रवार का दिन, विशेष रूप से शुक्रवार को उनकी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों उपदेश और आस्था की बात यह है कि खाटू श्याम जी का संदेश है कि सत्य और धर्म का पालन करें, निस्वार्थ सेवा और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। तीसरा, हर स्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखें और उनसे आस्था जोड़े रखें। खाटू श्याम जी की कथा हमें बताती है कि जीवन में बलिदान, भक्ति और धर्म का पालन सबसे बड़ा मूल्य है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो और खाटू श्याम से जुड़ी हुई कुछ बातें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार हारे का सहारा खाटू श्याम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलते हैं इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।